हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद कैसा? तो जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आएगा तो वो पुल्लिंग शब्द होगा। सार कैसा, रूप कैसा। विवाद, सार और रूप के साथ कैसा शब्द आ रहा है, तो जब कैसा शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, यानी विवाद, सार और रूप पुल्लिंग शब्द है। सनक कैसी, सनक कैसी, तो सनक के साथ कैसी शब्द आ रहा है, अर्थात सनक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो अभ्यागत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अभि धन आगत। अभी आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? नी धन धन, नी प्लस धन। तो नी के बाद आपका विसर्ग आया है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि में अगर प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन और द्वितीय शब्द के आदि में स्वर या व्यंजन आए तो वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आयादी संधि की पहचान क्या बताई थी मैंने? अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने संधि ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग देख लीजिए। आय, 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 आव, आव, ये शब्द आ जाएंगे जहां पे, वहां पे आपका आयाद संधि होगी। यड़ संधि की ट्रिक है कि या और वा के साथ अगर कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां पे यड़ संधि होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। वा के साथ आधा अक्षर आया तो क्या हो गया? यड़ संधि। या के साथ आधा अक्षर आया तो क्या हो गया? यड़ संधि। आयादी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पवन, पवन में कौन सी संधि है? आयादी संधि है। देखिए पा का जब हम आ निकालेंगे और वाह तो ये क्या हो गया? अब हो गया ना। अब आय, आय, आव, ये शब्द जहां पे भी आ जाए वहां पे आपका आयादी संधि होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, यानी किस शब्द में द्विगु समास है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, द्वि मीन्स दो, तो प्रथम पद संख्यावाची, तो प्रथम पद संख्यावाची किस ऑप्शन में है? भुजदंड में है? नहीं, तो ये नहीं होगा। माखन चौर में है प्रथम शब्द संख्यावाची? नहीं। भला बुरा में? नहीं। तो चतुर्भुज यानी चार भुजा, चतुर्भुज यानी चार भुजा, प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। तो किसमें द्विगु समास होगा? चतुर्भुज में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, बताइए कौन सा है? तो तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है, अश्व होता है, घोटक होता है, बाजी होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बाज दिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? पूरा धनकार। ये पूरा धनकार यानी इसमें प्रथम शब्द के अंत में क्या आया है? विसर्ग आया ना, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी।
यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब या और वा के साथ कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यड़ संधि होगी। देखिए या के साथ आधा ता आया तो कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि होगी। आप देखिए संधि के नाम से ही याद रख सकते हैं इसकी ट्रिक को। यड़ यानी या और वा के साथ, या इसमें है ना यड़ में, तो या और वा के साथ कोई भी आधा अक्षर या फिर शुद्ध व्यंजन। देखिए जो ये हलंत वाले व्यंजन होते हैं ये शुद्ध व्यंजन कहे जाते हैं। तो जब शुद्ध व्यंजन आ जाए या फिर आधा अक्षर आप इन्हें कह सकते हैं तो वहां पे यड़ संधि होगी। गुड़ा केस के संधि विच्छेद है। आपको गुड़ा केस का संधि विच्छेद बताना है, तो बताइए क्या होगा। तो गुड़ा केस का संधि विच्छेद होगा गुडाका धन ईस। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा छात्र गलत कर देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। गुड़ा केस का संधि विच्छेद गुडाका धन ईश होगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। तो कोष्टक में ये चिन्ह दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये किसका चिन्ह है। देखिए जब हम लोग पंडित लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, पा लिख के यहाँ पे आप जीरो लगा देते हैं या गोला बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग लाघव चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। योजक चिन्ह आपका ऐसा होता है, छोटा सा डैश। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह आपका ये होता है जब आपसे कोई अक्षर छूट जाता है तो आप लोग ऐसे करके हंस पूरक या त्रुटि पूरक चिन्ह लगा के ऊपर लिख देते हैं जो भी शब्द छूटता है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। कालिदास किस तरह लिखा जाता है, तो जब भी वर्तनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उस शब्द को लिख के देख लीजिए। तो कालिदास किस ऑप्शन में है, इस तरह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो सही हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम है, तो अर्जन का विलोम क्या होगा। अर्जन यानी प्राप्त करना, व्ययन यानी खर्च करना। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। क्या होगा, विष होगा अमृत का विलोम शब्द। अनर्थ का क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनियां दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन को कितना बड़ा कर दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको टाइम वेस्ट करे। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सिर्फ लास्ट के पढ़ के बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप देखिए लास्ट में पढ़िए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, इससे आपका टाइम बचेगा। संस्कृत कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। आपको बताना है कौन सा एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो आयात का विलोम निर्यात होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, तो ये भी सही है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है, विलोम है। आमिष का विलोम जो है निरामिष होता है। क्या होता है, आमिष का विलोम निरामिष होता है। शामिश जो है ये इसका विलोम शब्द नहीं, समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि आमिष
जो है वह शामिश का विलोम शब्द नहीं बल्कि समानार्थी शब्द है। फल का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा? फरेब, परिणाम, फड़ी या फिराक। तो फल का पर्यायवाची शब्द परिणाम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताए, वो किस प्रकार है, उसका रंग, रूप, गुण, दोष, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है वो विशेषण शब्द है, क्योंकि राम के बारे में बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे आपसे क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे राम तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। और तेज क्या है? विशेषण है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि राम तेज दौड़ रहा है। दौड़ने शब्द की विशेषता बता रहा है तेज, तो ये क्रिया विशेषण है तेज। जैसे आपसे कहा जाए कि मोहन धीरे धीरे लिखता है, तो क्रिया क्या है? लिखना आपका क्रिया है। कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे ना। तो क्रिया की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गुलाब सुंदर फूल है, वाक्य में गुलाब है। गुलाब क्या है आपको बताना है। देखिए, फूल अगर पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो फूल में आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूल में चाहे वो गुलाब हो, गेंदा हो या गुलहर हो, सारे फूल आ जाएंगे। और अगर गुलाब की बात की जा रही है, यानी एक फूल ना, गुलाब आपका पर्टिकुलर फूल है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। फूल में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। और गुलाब में व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तुम यह काम मत करो कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। बताइए कैसा वाक्य है। देखिए, तुम यह काम मत करो, यानी काम करने से क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है ना, कि मत करो, रोका जा रहा है। तो जहां पे भी मनाही होता है वहां पे निषेधवाचक वाक्य होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है। देखिए, अंगना, अंगना जो है ये आपका सही है। चांद में जो है चंद्रबिंदी लगता है। क्या लगता है? चंद्रबिंदी लगता है, ना कि बिंदी। ये आपका गलत है। आंख में भी क्या है? चंद्रबिंदी लगता है, बिंदी नहीं लगती है, ठीक है। और अंक में भी क्या लगेगा? चंद्रबिंदी लगेगा। ये आपका शुद्ध रूप होगा। तो चांद, आंख और अंक, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का आपको बहुवचन बताना है। पहले आप ये बताइए कि मैं जो है ये संज्ञा है या सर्वनाम है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बताइए, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो मैं जो है ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और इसका बहुवचन क्या होगा? हम होगा। मैं का बहुवचन हम होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये सही है। से
अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? बताइए। जब से का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है तो वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे राम घर से बाहर गया, तो राम घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, तो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो पत्ते क्या है? पेड़ से गिर रहा है, तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। और संप्रदान कारक चिन्ह का को, के, लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।